क्रमांक फला फला में जो है आपको उन्मोचित किया जाता है या एक्यूटल किया जाता है, वट एवर आपके, हाउ आई एम सपोज टू रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इसलिए मैंने वो जो चार, आपने तो ठीक है, लेकिन इशू ये है कि ये अब हमें या तो इनको गाइड करना पड़ेगा कि कैसे आदेश पारित किया जाता है। अगर आपके सीनियर एडीजेस को ये नहीं मालूम कि ऑर्डर कैसे पास किया जाता है, सर किसी में भी अपराध क्रमांक नहीं है हाँ, सर। तो ये कोर्ट की गलती है। एट हाई कोर्ट लेवल आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग, एवरी केस, कि आपको जिन केसों में उन्मेचित किया गया उनमें अपराध क्रमांक कौन कौन था और किस किस अपराध में कितने कितने कंप्लेनेंट थे। सर एक ऑर्डर में लिखा है पेज 16 पे जो है, बस उसमें लिखा है अपराध हाँ, क्रमांक। उस पर लिखा है, तो बाकी में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या कंसिडरेशन था ना लिखने का? वन 197/2011 और 197 जो है इसकी विषय वस्तु भी नहीं है, जो पेज 22 पे ऑर्डर है। क्योंकि वो सत्र क्रमांक 608/11 है और 608/11 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। हाँ नहीं है, पर एक्यूटल ऑर्डर है। और एक्यूटल ऑर्डर ऐसे थोड़ा हो जाता है भाई। अगर आपके खिलाफ 100 केसेस हैं, आपका 4 में एक्यूटल हो गया, नहीं तो सर, आपको क्या फायदा मिल नहीं, जाएगा? मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा था सर, पेज 22 पर बस एक बार पेज बस 22 दोबारा पढ़ाइए, 3 बार पढ़ाइए। ये डायरेक्शन सिर्फ जो रिमेनिंग एक्यूज के लिए था, क्योंकि उसकी ट्रायल पेंडिंग थी। वी आर नॉट कंसर्न विद इट। आई एम फोकसिंग ऑन 2 things. I'll disclose my mind fully if you have not understood. One, what is your prayer clause? Largely, your prayer clause is to restrain the respondent. That will go, man. Prayer number 1 will go. Prayer number 1 will go. Now let us come to prayer number 2. Please to issue a writ direction quashing the order dated 1/8/2018. Now, once you have been discharged, believing what you are saying is right, then you have no onus, you have no locus to seek this prayer, because it is You for will also. Vijayvargi and others who are still the accused, Yes. to seek whether the separate trials are feasible or not. So he has a right that for. It is not your right. It Yes, is yes. not open to you. Yes. Second prayer goes. Now let us come to third prayer. May be pleased to issue appropriate writ order direction, quash and set aside all the FIRs. Now, how can there be a blanket quashing merely on the basis of discharge? आपका डिस्चार्ज ही हुआ है ना उस केस में? Yes. ठीक है ना, चार्ज की स्टेज पे आपको उन्मोचित किया गया है ना। एक में एक्यूटल है, बाकी पे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ही है ना। पर आर्टिकल 20 से हिट। अरे भाई 20 तो बाद में आएगा। 20 सब क्लॉज 2। हाँ हाँ हाँ, आप लोग पढ़ाते हैं, इतना तो समझ जाते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर उसके बाद वो मर्जर की तो वो भी जाएगी, क्योंकि 229 के साथ मिला के एक ही मर्जर होगा इन लाइट ऑफ पिटीशन में कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपका डिस्क्लोज हो गया सर, एक निवेदन बस मैं कर रहा था, मैं एक निवेदन कर रहा था। देयर इज वन जजमेंट मेरा था कि चलो आप अल्टीमेटली मेरे ग्राउंड्स में 2 ग्राउंड और इम्पोर्टेंट है सर। पहला ये कि 10 FIR कंबाइंड FIR के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये कहता है क्योंकि कोर्ट ने हमें बोला है रमाकांत के संबंध में, इसलिए हम आपकी उसको भी एक्यूज बनाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी FIR की स्टार्टिंग ऐसा नहीं है। फैक्ट्स ये है, इसको मैं फाइल पढ़ लिया है। फैक्ट्स ये है कि ए कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज फॉर्म्ड, सर्टेन पर्संस, whether you were not there or not, were directors of that cooperative society. कंपनी थी। Company, yes, company. Land development company was formed. You were one of the directors. That company played fraud, collected money from various persons, and did not allot plot. One plot was allotted to several persons, and therefore these FIRs came to be lodged. यही हुआ नहीं, थोड़ा सा अलग है, सबको प्लॉट दिए पर किसी को रजिस्ट्री नहीं करी। ये नहीं हो क्योंकि जमीन नहीं थी उनके पास, कागज में दी। हाँ, कागज में रिटर्न में दे दी। और कागज में भी एक एक प्लॉट कई लोगों को दे दिए।
इसमें 200 लगभग 250-300 लोग को सर अनुबंध पत्र पे ले लिए पैसे, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की, ना उसका फिजिकल दिया गया। जी। तो यह जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में हाँ। किस का हो जाएगा, पर अल्टीमेटली लॉ तो यही रहेगा, जो डिस्चार्ज करना भी पड़े तो प्रिंसिपल वही तो जो मैं इसीलिए तो आपको ले गया, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए कि वो तो बताइए कि किस किस एफआईआर में पुलिस थाने में केस क्राइम नंबर दर्ज करती है। मैंने आपको पेज 23 पे पढ़ के बताया, ठीक है। तो किस किस एफआईआर में आप एक्विटल हो गया है, अगर उसी प्रकरण में रीट्रायल हो रहा है तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 से इट विल बी हिट। आई एग्री विद यू दैट आर्गुमेंट इज वैलिड, but unless you are able to disclose from the documents on record that you were discharged in say for the sake of convenience की 488 से 500 नंबर तक की 12 एफआईआर है आपके खिलाफ, 13 एफआईआर, आप 13 के 13 अपराध क्रमांक में उन्मोचित हो चुके हैं, उसके बाद ये दोबारा कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक आप ये नहीं दिखाएंगे तब तक जो है मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। कोई भी कोर्ट जो कानून से चलना चाहती है वो नहीं मदद कर पाएगी। मैं सर उसके एक सबमिशन मेरा समझे सर, मैं जो डिस्चार्ज हुआ और जो लीगल पॉइंट ये है कि अनलेस एंड अंटिल कंपनी इज नॉट ए पार्टी, में जजमेंट्स भी एनेक्स किए हुए हैं, द डायरेक्टर कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ट्रायल कोर्ट टू कंसिडर। अरे आप सुने, तो आई हैव बीन डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड। अभी जो वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, दिस कोर्ट इज नॉट, दैट इज नॉट द इशू for consideration of this court. Consideration is that once you have been discharged in some cases, then whether there can be a blanket prohibition नहीं हो सकता, asking them to not to register any case हो in गई, future, that will go. Then whether they are trying to continue with the case in which you have already been discharged, this is the only issue. उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। एक में आपने बता दिया 197 बटे कुछ में आपको डिस्चार्ज किया गया है, सेशन ट्रायल जो 600 कुछ है, ठीक है ना, बट बाकी तो आप लिखवा लेते। इतनी जल्दीबाजी में क्यों लिखा उन्होंने? लेकिन सर ये 2012-15 के ऑर्डर में एफआईआर अब हुई हमारे। अरे भाई 15 में वही तो इशू है। 15 में जिन अपराधों में आप उन्मोचित हो चुके हैं, से कंप्लेनेंट पीयूष भटनागर के केस में आप उन्मोचित हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। पीयूष भटनागर कैन नॉट प्रोसिक्यूट यू अगेन, he may prosecute somebody else but not you in particular again. This is the crux of the matter. Now you are required to show कि पीयूष भटनागर ने एफआईआर 488 बटे 2015 दर्ज की थी, उसमें मैं ऑलरेडी उन्मोचित हो चुका हूं, इसलिए उसको दोबारा नहीं अनुमति दी जा सकती है। इतनी सी तो बात है, इनको जबरदस्ती बुला लिया आपने। मैंने नहीं बुलाया। अरे आपकी वो डायरी नहीं आ रही थी सर, इसलिए भी ऑर्डर हुआ था, डायरी नहीं आ रही थी सर। इसमें जो माय लॉर्ड्स क्यूरी इज वेरी क्लियर। मेरा सर इसमें निवेदन है कि जो फर्स्ट एफआईआर थी, मेरा प्लीडिंग में लिखा हुआ है 337 पैरा 5.3 में कि जो 337 और 2010 का जो केस था उसी में 140 लोग थे जिसमें मैं डिस्चार्ज हूँ। हाँ मुझे मालूम पड़ेगा, तो ले आइए आप। मैं एक चार्ट बना सर आपको और डॉक्यूमेंट, हाँ मैं क्राइम नंबर का वो देना एफआईआर की कॉपी के साथ बता देता हूँ सर। देखिएगा आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ, But one thing also, इन्होंने डिस्क्लोज भी किया पिटीशन में भी कि रमाकांत भार्गव ने सेपरेटली इस ऑर्डर को चैलेंज किया था। That has been withdrawn on रमाकांत भार्गव नहीं, रमाकांत विजयवर्गीय, that is 11 July 2022, that has been withdrawn क्योंकि वो उसमें कन्विक्शन हो गई इसलिए मैंने विड्रॉ किया, मैं नहीं किया है वो, उसको सजा हो गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है वो। ठीक है, बढ़िया बात। बेल भी करा ली होगी आपने? नहीं हुई सर, वो तब में कन्विक्शन हुआ उसको चारों में। चलिए उसको छोड़िए। श्री अंकित सक्सेना, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री पीयूष भटनागर, लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट 1 in section 219 CRPC, full stop. Thus he gives up also order passed in ST number 204/2012 and order passed in ST number 206 of 2010 that petitioner is being tried again for the same cases in which she was discharged, and that amounts to violation of Article 20 within bracket 2 of the Constitution of India is prima facie not made out for the fact that 08 of 2011 only makes
disclosure of case crime number in para 4 of the केस में पेज 16 पे है, page 16 पर पैरा 2 में होगा सर। उन piece of the चालान concerned charge sheet in each of the cases, in each of the 4 cases in which he claims that he was discharged, to show that discharge was in relation to which of the case crime numbers registered at police station Koifizar. Full stop. Let needful be done within 30 days, list thereafter. oblige. Do we require to make